वेलकम टू माय अनदर वीडियो जो कि है अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स कैसे पढ़ें, अकाउंट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो सब बताने वाला हूँ। बस पेशेंस से पूरे वीडियो को देखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुमको देखो कुछ चैप्टर्स के फार्मूला शीट प्रोवाइड करी जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। एंड लाइक एग्जाम टाइम में तो मैंने जस्ट वही रेफर करी थी। सो तुम भी वो डिस्क्रिप्शन से मैं जाके डाउनलोड कर लेना, मैंने तुमको दिया लिंक। कुछ इस टाइप्स की मैंने बनाई है, ठीक है। ये जैसे रेशियोज़ का हो गया सारा, एंड देन ऐसे ही मैंने बैलेंस शीट को लेके भी सारा बनाया है। तो बहुत मेहनत से बनाया है एंड तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा ये बनाने में। जस्ट जाके उनको डाउनलोड करना। एंड आई एम टेलिंग यू इतना ज़्यादा बेनिफिशियल था ये मेरे लिए। मतलब द वे आई यूज टू स्टडी वॉज जो लाइक जैसे रेशियोज़ और जो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो वगैरह जैसे चैप्टर्स है ना, इनको तो ये जो मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा है, इनको एज इट इज़ प्रिंट आउट निकालो। एंड मैंने तो लिटरली ऐसे चिपका लिए थे, जहाँ पे तुम ज़्यादा नज़र डालते हो कबर्ड पे चिपका लो अपने, या फिर अपनी स्टडी टेबल पे सामने चिपका के रख लो एंड डेली नज़र मारते रहो। ये चैप्टर्स तो मतलब ऐसे तुम्हारे टिप्स पे होंगे, ठीक है। सो क्योंकि तुम्हारी रोज़ नज़र पड़ेगी। अब रेशियोज़ में क्या है, फार्मूलेज हैं। तुम्हें ये जो मैंने तुमको प्रोवाइड करी है शीट्स, इनके प्रिंट आउट निकालो, चिपका लो जैसे सामने। रोज़ देखोगे, रोज़ नज़र मारोगे, अपने आप हो जाएंगे टिप्स पे ये चैप्टर्स से कुछ। एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी इतने अच्छे से बना के दिया है, मतलब एक एक चीज़ कवर है। एंड क्योंकि मैंने अपने खुद के यूज़ के लिए बनाया था, सो आई मेक श्योर कि कुछ चीज़ ना छूटे। अगर मैं सिर्फ ये शीट्स ही पढ़ के जाऊँ लास्ट में, तो मेरी पूरी 100% कवरेज हो। तो इनको एज इट इज़ तुम भी प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख लेना या रोज़ रीड आउट करना, ठीक है। तो ये तो सॉर्टेड है। देन वॉट मटेरियल डिड आई रेफर्ड, इट वॉज मैंने मेनली फोकस तो टी.एस. ग्रेवाल पे करा था क्योंकि वही हमारे स्कूल में था। एंड डी.के. गोयल के भी कुछ कुछ क्वेश्चन करे थे साथ में, क्योंकि ट्यूशन्स के टेस्ट में डी.के. गोयल से भी आ जाते थे, तो वो कुछ कुछ करे थे, ठीक है। देन तुम्हारे स्कूल में भी जो भी मतलब मटेरियल चल रहा है, इधर टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल, यू कैन रेफर दैट। एंड वॉट आई डिड वॉज एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैंने करा, वो मैंने कहाँ से करा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक 12 CBSE ऐप है, उसके अंदर लिटरली सारी चीज़ें हैं कि लाइक सैम्पल पेपर्स, NCERT, उसके सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइक लिटरली इतना सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको जाके यूज़ करो एंड टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। लिटरली इतनी केस स्टडीज़, एग्जाम आइडिया, इफ टॉक अबाउट मैथ्स, देन R.D. शर्मा के सॉल्यूशन, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तुम बहुत अच्छे से उसको बहुत बेनिफिट अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। देन जब तुम अकाउंट्स के फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो व्हाट डिड आई डू, जैसे अभी से तुम क्वेश्चंस कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैंने क्या करा था, जैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो, तो वो लास्ट में पूरे तुम सॉल्व कर नहीं सकते। तो उसमें जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती है जिनमें तुम एक बार अटैक करोगे, एक बार में तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको वहाँ पे स्टार मार्क कर लो या कुछ मार्क कर लो, ताकि जब तुम लास्ट 1 और 2 डेज में रिवाइज करने जाओगे तो तुम सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट जो कुछ एडजस्टमेंट्स में जहाँ तुम अटके हो, जहाँ पे तुम्हें लगा कुछ ट्रिकी पॉइंट है, वो तुम वापस गो थ्रू कर सकते हो। तो मेक श्योर कि हाँ, उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को तुम ऐसे अभी से प्रैक्टिस करते चलो इस वे में, ताकि तुम्हारा लास्ट में वो 1 और 2 डेज बहुत इफेक्टिव स्टडी हो एग्जाम से पहले, ठीक है। देन अभी जो प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें प्री बोर्ड का लेवल जनरली थोड़ा हार्ड रहता है, जैसे हमारे स्कूल में तो थोड़ा हार्ड रहता था, तो घबराना मत उससे, ठीक है। जस्ट कॉन्फिडेंस रखना सॉल्व करते वक्त। जैसे तुम कोई बैलेंस शीट के क्वेश्चन में अटक जाओ, बैलेंस शीट टैली ना हो एक बार में, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि अब तो मेरा पूरा पेपर गया, अब नहीं होगा, कुछ नहीं है। जितना टाइम उसको अलॉट करा है, ठीक है, उतना ही दो। ज़्यादा भी वो नहीं करना कि मैच ही नहीं हुई, मेरा तो गया, छोड़ो और आगे बढ़ो। उसको मैच नहीं हुई, इट्स ओके, ठीक है, स्टेप मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे स्टक नहीं रहना, टाइम अलॉट कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन अगर इतने मार्क्स का है तो उसके लिए मैं इतना टाइम दूंगा, ऐसे ऐसे करके अलॉट कर लेना पहले ही टाइम, तो सो दैट तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो एक्चुअली, क्योंकि वरना पेपर छूटना नहीं चाहिए अकाउंट्स का, ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है। सो नाउ सम कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, जो मैं भी करा करता था, वो आई एम गोइंग टू टेल यू सो दैट तुम ना करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकाउंट्स में क्या रहता है कि मन करता है कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगी कैलकुलेशंस। अभी प्रैक्टिस में अगर तुम कैलकुलेटर यूज़ करने लगे तो तुम्हें वही हैबिट पड़ जाएगी, एंड एग्जाम में तो होता नहीं है कैलकुलेटर अलाउड। तो अभी से स्पीड मेंटेन करने के लिए मेंटली ही कैलकुलेशन करना, प्लीज़ स्टॉप अवॉइडिंग, मतलब प्लीज़ अवॉइड कैलकुलेटर, ठीक है। एंड देन वन मोर मिस्टेक जो आई यूज़ टू डू, जिसके लिए मेरे को बहुत टोका भी था, वो था, बट अच्छा हुआ मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मेरे को उसके थ्रू पता चल गया एंड मैंने करेक्ट करा। जैसे होता है ना कि 13,000, तो आई यूज़ टू राइट लाइक 13K ऐसे, और इफ़ 2 लाख हैं तो मैं 2L कर देता था, ऐसे करता था मैं। तो फिर बट मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत टोका, एंड क्योंकि ये बोर्ड्स में पता नहीं ना कौन टीचर चेक कर रहे हैं क्या है, तो प्रॉपरली लिखना, क्योंकि आई डोंट नो, मेरी तो हैबिट हो सकता है और भी काफ़ी बच्चों की हैबिट हो ये, तो प्लीज़ ऐसे मत करना। अभी से प्रैक्टिस में अगर तुम ऐसे K या L यूज़ करोगे तो फिर वो तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। तो प्लीज़ पूरा पूरा लिखना, 13,000 है तो प्रॉपर 13,000 ऐसे, 13K ऐसे नहीं करना, ठीक है।
देन अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, तो टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करो कि हाँ अगर मेरा ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है या बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व हो रहा है, इतने पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है नहीं हो रहा, अकाउंट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के अभी से ऐसी प्रैक्टिस करना, सो दैट तुम्हें वहाँ पे बहुत हौश पहुँच ना हो। वैसे भी एग्जाम टाइम में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो अभी से टाइमर लगा के तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें हैबिट बनी रहेगी। कुछ चैप्टर्स जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसको गाइस तुम मतलब कुछ होते हैं कि रट लिया कि हाँ इस एडजस्टमेंट का ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, इस एडजस्टमेंट का ऐसे हो रहा है, प्लीज़ ऐसे मत करना। मतलब अगर उसको उसके ऊपर प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना के जाना, क्योंकि कोई भी अगर नया ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो तुम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग 90+ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके जाना, क्योंकि कैश फ्लो और जैसे चैप्टर्स पे कैसे भी आ सकता है, जैसे इनडायरेक्ट मेथड फॉलो हो रहा है तो जैसे नेट प्रॉफिट से क्या चीज़ प्लस हो रही है, क्या माइनस हो रही है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, तो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रख कर जाना। ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट्स को रट लिया एंड ऐसे ऐसे आएगा तुम कर देंगे, नहीं, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अगर तुमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस चैप्टर को लेके, क्यों तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने सी इंटरमीडिएट में अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत डिटेल एंड बहुत कंसेप्चुअल वे में पढ़ा है। तो इफ़ यू गाइज वांट कि मैं तुमको भी वो चीज़ शेयर करूँ तो डू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। लेट्स टारगेट फॉर 50 सब्सक्राइबर्स, अगर हो गए तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट फॉर श्योर, एंड मेरे को बताना कमेंट्स में, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ सैम्पल पेपर्स। मैंने सैम्पल पेपर्स रेफर करे थे टुगेदर विद के, इसमें इन अकाउंट्स टुगेदर विद के मैंने सैम्पल पेपर्स रेफर करे थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा वैसे ही सॉल्व करना टाइमर लगा के प्रॉपर, ठीक है, सो दैट स्पीड का बहुत इशू रहता है, तो प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो, प्रॉपर चेक करना कि हाँ आंसर्स आ रहे नहीं आ रहे, तो सैम्पल पेपर्स मस्ट है सॉल्व करना, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस तो तुम्हें मतलब करनी ही पड़ेगी काफ़ी क्वेश्चंस की, ये नहीं कह सकते कि हाँ TS लेवल कर ली तो सैम्पल पेपर्स क्यों करने, क्योंकि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो करते रहना प्रैक्टिस। एंड ये भी तुम कर सकते हो कि अकाउंट्स में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैं एक फ्रेंड के साथ पढ़ता था, तो जैसे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन करो तो मतलब किसी के साथ ऐसे कर लो कि हाँ हम ये क्वेश्चन सेम टाइम पे सॉल्व करेंगे, सो दैट रहता है कि हाँ अगर जैसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, बैलेंस शीट किसी की भी मैच नहीं हुई है, कुछ भी दिक्कत आ गई, तो तुम टैली कर सकते हो एक दूसरे से कि क्या मिस्टेक हुई है ना। वरना अगर तुम खुद से चेक करने जाओ तो बहुत टाइम भी लग जाता है कभी कभी, या सॉल्यूशंस कभी कभी नहीं दिए होते, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट माई स्ट्रेटेजी। तुम भी अब ला सकते हो 90+ मार्क्स और 95+ मार्क्स ईजिली इन अकाउंटेंसी। इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, एंड जो मैंने नोट्स दिए हैं तुमको, जो फॉर्मूला शीट्स दिए हैं, प्लीज़ जैसे मैंने बताया वैसे करना, बहुत एफिशिएंट रहता है। या और भी कोई तुम्हें चैप्टर लग रहा है, जैसे कैश फ्लो का फॉर्मेट हो गया, उसके भी तुम्हें लग रहा है तो तुम खुद से बना के उसको सामने पेस्ट कर लो, सो दैट तुम्हारी रिपीटेडली जब तक एग्जाम में नजर जाएगी तो मतलब ये चैप्टर्स तो ऐसे टिप्स पर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। सो अब भी जस्ट वीडियो के बाद तुम डाउनलोड करो नोट्स, प्रिंट आउट निकालो एंड गो थ्रू देम, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड एम करते हैं 50 सब्सक्राइबर्स के लिए इस बार फॉर द नेक्स्ट इकोनॉमिक्स वीडियो, या फिर तुम्हें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल वीडियो चाहिए, वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो बाय बाय, अब पढ़ लो।